नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। मैं एडवोकेट राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करूंगा जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो नए एडवोकेट हैं, जो प्रैक्टिस के इस दौर में आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी वकालत की फील्ड में अपना एक नाम बनाना चाहते हैं। तो उनमें जो नए लॉ जो एडवोकेट हैं, उनके जो अधिवक्ता हैं, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके सामने सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ी जो समस्या अभी वो है कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो या तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं कोर्ट में, तो कई बार उनको जो नए मतलब कि जो नई पीढ़ी के हैं, जिनके पुराने घर में कोई लॉ एडवोकेट नहीं है, उनमें पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो किस सीनियर को ज्वाइन करें। उन्हें सीनियर समझ में नहीं आते, और सीनियर अगर किसी को सीनियर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीनियर मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो उन्हें सीनियर ज्वाइन करने में होती है। अब मान लो किसी को सीनियर मिल भी जाता है, फिर सीनियर मिलने के बाद में जब वो कोर्ट ज्वाइन करता है, डेली आना शुरू करता है, तो एक तो उसका रोज का आने जाने खर्चा और कुछ वहाँ के खर्चे, और कई बार कुछ सीनियर अच्छे भी होते हैं, कुछ सीनियर कह भी नहीं सकते, मतलब कि कुछ सीनियर जो जूनियर्स का सपोर्ट करते हैं, और कुछ सीनियर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ठीक है, मतलब उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और अगर कुछ सीनियर सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं करते, करते भी हैं, सिखाते भी हैं। तो जब आप इंटर्नशिप कर रहे हो या जो आपने LLB की डिग्री करके आप प्रैक्टिस के दौर में आ रहे हो, तो आपके सामने मेजर प्रॉब्लम ये आती है कि अब आपको लगता है कि यार कुछ सीखना चाहिए। आप रेगुलर आ रहे हो, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि ना तो जो आपके सीनियर एडवोकेट है वो आपको कुछ नहीं बताते, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, और ना आपको ऐसा कुछ बता पाते हैं। और अब आप दिन भर कोर्ट में जाते फिरते रहते हो, कुछ काम होता है, कभी नहीं होता है, तो आपके दिमाग में कुछ अप्स डाउन होते हैं और आप नेगेटिविटी आने लग जाती है। जो वहाँ की वाइब होती है आप में नेगेटिविटी दे देती है कि यार वकालत के फील्ड में कुछ नहीं रखा, हम तो फालतू ही आगे इस वकालत में। तो ये होता क्यों है कि जो नए अधिवक्ता होते हैं उनके पास में एक तो सपोर्ट नहीं होता। सपोर्ट किस चीज़ का नहीं होता? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसे की, मतलब उनका रोज का पैसा खर्च होता है, आने का कोई संभावना नहीं होती, मतलब कि रोज ट्रेवलिंग का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जो भी खर्चा है उनका खर्चा होता है। फिर वहाँ से कभी कभार कुछ सीखने को मिलता है और नहीं भी मिलता है। दूसरी समस्या वो हो गई। तीसरी समस्या, जो उनके सीनियर एडवोकेट है उनको किसी भी प्रकार का कोई मनी से संबंधित, किसी को करते हैं हेल्प, किसी को नहीं करते, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जो नए जो फर्स्ट जनरेशन के लॉयर होते हैं उनके बीच में काफ़ी समस्या होती है। अब कई बार ऐसे में कुछ जो नए एडवोकेट है वो लॉयर्स जो प्रैक्टिस है उसकी फील्ड को ही छोड़कर चले जाते हैं। वो कहते हैं यार 25, 27 जो भी उनकी एज होती है, उस एज में वो कुछ कमा नहीं पाते। अब ऐसा होता है कि जो नए एडवोकेट्स होते हैं उनका नेटवर्क भी नहीं होता, ठीक है। अगर नेटवर्क नहीं होता तो उनके पास में काम नहीं आता। अब कोई क्लाइंट आता है तो क्लाइंट ये तो चाहेगा नहीं ना कि यार कोई आज एडवोकेट बना है उसको ये अपन काम हाथ में दे दे, मतलब वो एक ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, ट्रस्ट नहीं बन पाता क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में। तो इस तरह जो नए एडवोकेट होते हैं उनके पास में काम भी इतना नहीं आता जैसे कि वो अपना खर्चा चला सके, ठीक है। उनको डिफेंड होता है, मतलब उनको निर्भर होना होता है सीनियर लॉयर पर कि वह उनका कुछ काम करे और उसके बदले में वो उनको कुछ खर्चा पानी का पैसा दे दे। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो नए जनरेशन के लॉयर हैं उनके बीच में आती ही आती है। इस बीच में वो कई बार जो नेगेटिव वाइब होती है उनके माइंड में घूमने लग जाती है। तो फिर कहीं अधिवक्ता ऐसे जो नए जनरेशन के लॉयर होते हैं उस फील्ड को छोड़ के चले जाते हैं। ये प्रैक्टिस कम से कम आपसे 2.5 से 3 साल मांगती है। इस 2.5 से 3 साल में आपको कुछ चीज़ें सीखनी होती है, अपना नेटवर्क बनाना होता है, लोगों से जान पहचान बढ़ानी होती है, ठीक है। तब जाकर कहीं आपके पास में काम मिलना शुरू होता है। मतलब कि जब अगर आप जो लॉ स्टूडेंट हैं या तो इंटर्नशिप कर रहे हो या लॉ प्रैक्टिस में अपना नाम कमाना चाहते हो या इस फील्ड में काम करना चाहते हो, तो आपको 2-3 चीज़ों पर स्टार्टिंग में फोकस रखोगे तो आपका आने वाले दिन है वो अच्छे होंगे। क्या है? पहली तो है आपको अर्निंग कम लर्निंग पर फोकस ज़्यादा रखना। अब अगर आप लर्निंग पर फोकस रखोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से काम कैसे होता है। अब मान लीजिए कोई क्लाइंट आता है, कोई फैमिली मैटर से रिलेटेड आता है, किसी की बाइक छुड़वाने से रिलेटेड आता है, मतलब कोई भी क्लाइंट किसी का भी मैटर लेकर आपके पास में आता है, अगर आपने उस चीज़ पर लर्निंग करी है, आपने वो चीज़ सीखी है, तो आप वो काम कर सकते हो और आप क्लाइंट से आराम से डील कर सकते हो। पहली चीज़ तो आपको क्लाइंट से डील करना आना चाहिए। अगर आप क्लाइंट से अच्छी तरह से डील कर सकते हो तो क्लाइंट आप पर विश्वास करेगा, ट्रस्ट करेगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये जो एडवोकेट साहब हैं, हमने जिसको काम दिया है वो हमारा काम अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो ये कब आएगी? जब आपको लर्निंग होगी, आपने कुछ सीखा होगा, आपने कुछ अनुभव लिया होगा, तब भी ये अनुभव आपके पास में आएगा। इसके बाद में जब 2-2.5 साल आप अच्छे से
लर्निंग प्रोसेस को समझ जाओगे, अच्छे से इसको कर जाओगे, उसके बाद उसी के साथ साथ आपको अपना नेटवर्क भी बिल्ड करना है, नए लोगों के संपर्क में आना है। ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि आप एक एडवोकेट हैं और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर हर व्यक्ति के कभी ना कभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, पड़ जाती है, किसी का पता नहीं चलता। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। लोगों को जितना अधिक मालूम होगा आपके बारे में, उतना ही लोग आपसे कनेक्ट हो पाएंगे। जब 2 लोगों को मालूम होगा, 2 से 4, मतलब ऐसा होता है कि मिलने वाले भी मिलने वाले को सपोर्ट करता है कि नहीं मेरा कोई जानकार है, आप उनके पास में जाओ, आपका काम हो जाएगा। तो जो नए जूनियर जो एडवोकेट हैं, जो प्रैक्टिस की फील्ड में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं, तो उनको लर्निंग प्लस नेटवर्किंग, इन 2-3 चीज़ों फोकस करना है। फिर आपकी अर्निंग बाद में स्टार्ट आराम से हो जाएगी। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप रेगुलर काम करोगे, रेगुलर कोर्ट जाओगे, तो लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे, आपका उनसे नेटवर्क बनेगा। फिर क्लाइंट आपको ढूंढता ढूंढता आपके पास में आएगा कि वकील साहब मेरा ये काम आप कर दो। मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो न्यू जनरेशन के लॉयर हैं, जिनके पिताजी या जिनके घर में कोई एडवोकेट नहीं है, उनको समस्या स्टार्टिंग में होती है, सभी को होती है, मैं नहीं कहता नहीं होती, होती है। लेकिन आपको जो स्ट्रगल फेस है, उससे एक पॉजिटिव वाइब लेके गुजरना पड़ेगा, तभी इस फील्ड में नाम कमाना होगा। ये फील्ड में नाम कमाना कोई 2 दिन का काम नहीं है, 4 दिन की कोई ऐसी खेती नहीं है जो करके आप सफलता हासिल कर लो। बहुत मेहनत लगती है एडवोकेट बनने में, काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफ़ी कुछ रियल चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीखनी पड़ती है। एडवोकेट एक वकालत वो ऐसा पेशा है जिसमें वकील रात दिन पढ़ता है, चीज़ें समझता है, किताबों की चीज़ें समझता है, लोगों की जो मैटर्स होते हैं उनको समझता है और उन पर बहस भी करता है। तो ऐसे में जो जूनियर लोग एडवोकेट है, जो अपने आप को इस कैरियर में अपने फील्ड में नाम कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो एक फ्यूचर में अच्छा एडवोकेट बने, तो आपको इस वीडियो में जितनी बातें बताई उस पर फोकस करना है। नेटवर्क लर्निंग पर जितना फोकस होगा, आपकी आने वाली जो फ्यूचर उतना ही अच्छा होगा। काम ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब कहीं एडवोकेट तो ऐसे होते हैं जिनको काम आता है, अच्छा आता है, नॉलेज भी अच्छी, लेकिन उनके पास में क्लाइंट नहीं है। ये होता है नेटवर्क के कारण, उनका लोगों से नेटवर्क नहीं है, जान पहचान कम है। कहते हैं लोगों के पास में जितने भी क्लाइंट जुड़ते हैं, वो या तो डायरेक्टली जुड़ते हैं या किसी के सजेशन से जुड़ते हैं। किसी का अगर कोई पुराना काम पड़ा है तो ऐसे में या तो खुद जाएगा, अगर उसके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को काम पड़ रहा है तो उसको सजेस्ट करेगा कि नहीं यार ये एडवोकेट साहब है, आप उनसे जाकर संपर्क करो, अच्छा एडवोकेट है, वो आपका काम कर देंगे। तो ऐसे में आपकी इमेज भी आपका जो क्लाइंट जोड़ने में काम करती है, तो इमेज को हमेशा बरकरार रखना है, इमेज खराब नहीं करनी है आपकी। ठीक है, एडवोकेसी एक अच्छा प्रोफेशन है, अगर आप मेहनत करोगे तो कामयाब आराम से हो जाओगे। अच्छे से मेहनत करो, इसमें सब कुछ अचीव होगा जो आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।